हेलो दोस्तों, मैं मिंटू कुमार आप सभी को अपने बीपीएससी एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं कि जितने भी गवर्नमेंट वैकेंसी आ रही है, जितने भी सरकार की वैकेंसी आ रही है, या स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की, तो उसमें कहीं ना कहीं हम रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम देखा जा रहा है कि ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के साथ काफ़ी भेदभाव हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। और हम कैटेगरी वाइज जानेंगे कि हर वैकेंसी में सीटों की संख्या क्यों कम किया जा रहा है, और जो ओबीसी एससी एसटी के जो सीट होती है, ईबीसी कैटेगरी के जो सीट होती है, उन सीटों को कम किया जा रहा है और उसको अनरिजर्व कैटेगरी में दिया जा रहा है, जिससे आने वाला कल अगर यदि ऐसा लगातार होता है तो आने वाला कल कहीं ना कहीं जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, उनकी भागीदारी बहुत ही कम देखी जाएगी। तो चलते हैं टॉपिक पे, हम बात करते हैं। मेरा एक थीम है कि शुरू हो गया आरक्षण घोटाला। सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन हमें इस चीज़ के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है। अभी फिलहाल हम देखते हैं कि एक वैकेंसी आया है, बीपीएससी ऑडिटर वैकेंसी। बीपीएससी ऑडिटर है, बिहार सरकार की पंचायती राज डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी है। इसमें हम सीटों की संख्या देखते हैं तो टोटल सीटों की संख्या 102 है। टोटल सीटों की संख्या 102 है। और जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है, बीएससी मैथ, बीकॉम, बीएससी स्टैटिक्स, इन सभी के जिनके पास डिग्री अवेलेबल है, जिनके पास एक क्वालिफिकेशन है, वो एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। और हम ये भी बात करेंगे कि इसकी सिलेबस क्या है, इसकी एग्जाम पैटर्न क्या होगी। लेकिन सबसे पहले हम सीटों की संख्या के बारे में डिस्कस करेंगे जो रिजर्वेशन हो। ठीक है, हम देखते हैं कि जो 102 सीटों की संख्या है, जिसमें युवा अनरिजर्व कैटेगरी की सीटों की संख्या 58 है। उसके बाद ईडब्ल्यूएसओ की संख्या 10 है, बीसी कैटेगरी की संख्या 7 है, ईबीसी कैटेगरी की संख्या 9 है, एससी कैटेगरी की संख्या 3 है। और तो हम इसमें कैटेगरी वाइज ये बात कर रहे हैं कि आखिर ऐसी सीटों की संख्या क्यों दिया जा रहा है। तो इसमें देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस जो है, जिसकी सीटों की संख्या 10 है, और जो बिहार सरकार के द्वारा जो इनकी आरक्षण है, रिजर्वेशन है, वो 10%। तो ये देखिए कि इनको 10% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज को रिजर्वेशन दिया गया है, तो 10% की जगह इसमें से सीटों की संख्या 10 दिया गया है। लेकिन अब यदि बात करते हैं ईबीसी कैटेगरी की, तो ईबीसी कैटेगरी के लिए बिहार सरकार के रोस्टर में 25% रिजर्वेशन है। लेकिन आप देखिए 25% की जगह अब सीटों की संख्या 25 होनी चाहिए थी, लेकिन सीटों की संख्या 09 है, मतलब 9 है। रिजर्वेशन तो 25% शो कर रहा है, लेकिन सीटों की संख्या 9 है, मतलब 9%। ऐसे ही बात करते हैं बीसी कैटेगरी की, तो बीसी कैटेगरी की सीटों की रिजर्वेशन 18% है, लेकिन सीटों की संख्या 7 है, जबकि सीटों की संख्या 18 होनी चाहिए थी। वैसे ही बात करते हैं एसी कैटेगरी के लिए, तो एसी कैटेगरी की रिजर्वेशन 20% है, लेकिन सीटों की संख्या 20 होनी चाहिए थी, जिसमें सीटों की संख्या 14 है। तो आप ऐसे ही देखते हैं, जितने भी आगामी वैकेंसी भी आ रही है, सारे वैकेंसी में सीटों की संख्या ऐसे ही घोटाले किए जा रहे हैं। और इसका घोटाला करके ये युवा कैटेगरी में दे दिया जा रहा है। और युवा कैटेगरी में बोर्ड ये कहेगा कि मैं तो सामान्य वर्गों के लिए दिया हूँ, इसमें जो भी है आप जा सकते हैं। आखिर क्यों? यदि ऐसा है तो इसको भी 10 की जगह इसको भी 2 कर दो ना, मतलब इसको भी 10 की जगह 2 कर दो, क्या दिक्कत है? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है।
क्यों? क्योंकि जो बीपीएससी के जो सेक्रेटरी होते हैं, जो एग्ज़ाम कंट्रोलर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये सारे के सारे लोग अपर कैटेगरी के बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि सीटों की संख्या इस तरह घोटाले किए जा रहे हैं। और लगातार जितने भी बिहार सरकार की वैकेंसी आ रही है या सेंट्रल सरकार की वैकेंसी आ रही है, सभी में इस तरह के सीटों की संख्या घोटाले किए जा रहे हैं। तो मैं आप सभी दोस्तों से, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा आप जागरूक होइए। और जागरूक होना बिल्कुल दम जरूरी है, नहीं तो ऐसी स्थिति रही तो ये अपनी तो हिस्सेदारी बराबर के ले रही है, लेकिन बाकी कैटेगरी वाइजों की सीटों की संख्या देखिए इस तरह घोटाले किए जा रहे हैं। और अन्य रिजर्व में डाला जा रहा है, क्योंकि अन्य रिजर्व में बाकी जो EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं 10 सीट अपने यहाँ से कब्जा कर लेगा और बाकी जो बचेगा अन्य रिजर्व में फाइट करेगा। ठीक है, तो अब समय ऐसा आ गया है कि रिजर्वेशन का परसेंटेज तो रोस्टर में दे दिया गया है कि इनके लिए इतना परसेंट है, लेकिन आप रियल लाइफ में देखिए तो फिर पूरे सीटों की संख्या घोटाले किए गए हैं। और ऐसे हम जितने भी देख रहे हैं, BSSC की वैकेंसी हो या बिहार दरोगा की वैकेंसी हो, BPSSC SI की वैकेंसी हो या BPSC की वैकेंसी हो, BPSC CSC BPSC की वैकेंसी हो या टीचर्स की वैकेंसी हो, सारे में सीटों की संख्या ऐसे ही घोटाले किए जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपनी भागीदारी को, जो अपनी हिस्सेदारी है, उसके लिए लड़ाई लड़ें, जरूरी है। आज चुप रहिएगा तो फिर आने वाले कल भी आपके साथ ऐसे ही घोटाले किए जाएंगे और आपकी सिलेक्शन कितने 65% में आप देख लो, 9, 7, 16, 14, 31, 34, मतलब 34% सीट दिया गया है, मतलब 31% घोटाले किए जा रहे हैं। तब तक के लिए इकतीस % घोटाले किए जा रहे हैं और किसी में तो 31% से भी ज़्यादा देखे जा रहे हैं। आप इसका कट ऑफ भी देखिए तो EWS का कट ऑफ BC, EBC, SC, ST कैटेगरी वाइज इस सभी कैटेगरी से कम किया जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि इसकी सिलेबस क्या है, इसके एग्जाम पैटर्न क्या है। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।